सो वेलकम गाइस। ये मेरा सेकंड काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो है और इसमें हम एक दूसरे डिवाइस की बात करेंगे एंड दैट इज़ लाइक अ प्रिटी ओल्ड डिवाइस, लेकिन एज ऑफ टुडे ये अभी काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी लोगों ने इसे परचेज कर चुका है एंड ये डिवाइस फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल है। अभी भी ये सेल पर है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अभी काफ़ी हेवी डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। इनिशियली ये मतलब मैं बेसिकली एक मोबाइल हैंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो ये इनिशियली लॉन्च हुआ था आपका 54,500 अप्रॉक्स। सो ये आता है लगभग, आप समझो, हाई एंड डिवाइस कैटेगरी में। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आप 30,000 के अराउंड इसे परचेज़ कर सकते हो। तो ये मतलब अपर मिड रेंज कैटेगरी में ये सीधे आ जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस प्राइस में जितने सारे हाई क्वालिटी फीचर्स मिल रहे हैं, दैट इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। मैं और किसी की नहीं, मैं ये अपने प्राइमरी डिवाइस पिक्सल 7 की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जानते होंगे पिक्सल फ़ोन्स अपने कैमरा के लिए काफ़ी मतलब जाने जाते हैं। पिक्सल फॉर वर्ड यूज़ होता है स्क्रीन के लिए, पिक्सल वर्ड यूज़ होता है पिक्चर्स में पिक्सेल्स के लिए। सो मे बी गूगल ने इसे कैमरा फोकस्ड रखा और इसलिए इसका नेमिंग भी पिक्सल ही रखा इस रीजन से। तो लाइक स्टार्टिंग से पिक्सल 1 से अगर आप देखोगे, पिक्सल 1, पिक्सल 2, फॉर द एंटायर जनरेशंस ये मेन फोकस कैमरा ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकेंड ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस पिक्सल फ़ोन इसका सॉफ्टवेयर भी रहा है, जहाँ आपको फ्लूइड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, बग्स कम मिलेंगे और प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपको डे टू डे यूज़ करना विदाउट लाइक किसी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, देन पिक्सल फ़ोन इज़ ग्रेट, जो आईफोन के जस्ट बाद आता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अगर आप लेना चाहते हो सही से। अब क्या है कि पिक्सल 6 जब से आ रहा है तब से गूगल ने अपना प्रोसेसर यूज़ करना शुरू किया है। ये नहीं कि प्रोसेसर गूगल अपने मैन्युफैक्चर करता है, जस्ट लाइक एप्पल। एप्पल अपनी प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो बस वो डिज़ाइन वगैरह प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को और वो मैन्युफैक्चरर उसे उस डिज़ाइन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करके एप्पल को प्रोवाइड करता है। इन अ सिमिलर वे गूगल भी अपना डिज़ाइन्ड सिलिकॉन को, मतलब प्रोसेसर को, वो सैमसंग को प्रोवाइड करता है। सैमसंग उसे मैन्युफैक्चर करता है और पिक्सल फ़ोन्स में उसे इंस्टॉल किया जाता है। सो सिंस लाइक पिक्सल 6 एंड पिक्सल 7, नाउ पिक्सल 8 एंड पिक्सल 9, सब में गूगल का अपना चिपसेट यूज़ किया हुआ है और ये है, इसे हम कहते हैं टेंसर। इसे गूगल ने नाम दिया टेंसर चिपसेट, जो कि अ, एक अलग तरह का प्रोसेसर है जब आप बाकी नॉर्मल प्रोसेसर्स लाइक स्नैपड्रैगन या एप्पल चिपसेट्स की बात करते हो। कैसे वो अलग है कि आप इसमें मतलब वो मशीन लर्निंग हेवीली फोकस्ड है, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग। जैसे आप उस तरह के काम टास्क दोगे जिसमें मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है, जैसे टेक्स्ट रिकॉग्निशन करना या इमेज को प्रोसेस करना, तो ये सब थोड़े काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि गूगल ने उसे अपने हिसाब से चिपसेट को डिज़ाइन किया है। ये खासियत होती है, ये खासियत है इस गूगल के अपने चिपसेट की। तो पिक्सल 6 के साथ 6 के साथ आया टेंसर G1 और 7 में यूज़ हो रहा है G2। तो चूँकि पिक्सल 6 में मतलब G1 जो मतलब फर्स्ट आइटरेशन था, तो रिव्यूअर्स को पता चला कि उसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर में बग्स फीलिंग आ रही है, थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यूज़ है, सॉफ्टवेयर इश्यूज़ भी हैं। तो मेबी बिकॉज़ ये फर्स्ट आइटरेशन था, मतलब गूगल का अपना चिपसेट का, तो मेबी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। लेकिन जब सेकंड आइटरेशन पिक्सल 7 और 7 प्रो के साथ आया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो सॉफ्टवेयर बग्स थे, हीटिंग इश्यूज़ थे, बहुत जो ज़्यादा होती थी, नेटवर्क रिसेप्शन इश्यूज़ थे, वो सब काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो चुके थे पिक्सल 7 में। तो ओवरऑल अगर आप पास्ट में जाके मतलब
पास्ट वीडियोस देखोगे किसी रिव्यूअर का, तो काफ़ी उन्होंने सही बताया पिक्सल 7 और 7 प्रो को। और ये मतलब अच्छी बात है। तो काफ़ी लोगों ने मतलब चूँकि पिक्सल 6 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, मे बी गूगल वाज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इट इन इंडिया। शायद इसकी डिमांड नहीं होगी इतनी हाई एंड डिवाइसेस की, क्योंकि अर्लियर भी पिक्सल की डिवाइसेस अगर देखो पिक्सल 1, पिक्सल 2 टिल पिक्सल 3 इंडिया में लॉन्च हुआ है, लेकिन मे बी उसका प्राइस पॉइंट इतना ज़्यादा होता था कि लोग उसे उतना मतलब खरीदते नहीं थे। और इतना लॉन्ग ब्रेक के बाद आफ्टर पिक्सल लाइक 3 फिर 4a लॉन्च हुआ आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, और 4a के बाद फिर पिक्सल 7 एंड 7 प्रो लॉन्च हुआ है। तो उन्होंने पिक्सल 5 और पिक्सल 6 को कम्प्लीटली स्किप कर दिया इंडिया के लिए। अब इस पिक्सल 7 की जो ख़ास बात है कि इसका डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी आपको पसंद आएगा। आप देख सकते हो ये मेरे पास डिवाइस है। ये इसका डिज़ाइन ये है ये ग्रीन कलर है ये मेरा। और इसमें आप देख सकते हो एक कैमरा बार है बीच में, और साइड्स में रेल्स है। लाइक आपको 30,000 के हिसाब से अगर आप चलो तो इतना अच्छा फिट एंड फिनिश आपको शायद जो लेटेस्ट मोबाइल हैंडसेट्स में ना मिले। इसका जो साइड रेल्स है वो एल्यूमिनियम का है, नॉट प्लास्टिक का नहीं है। क्योंकि आजकल 40-45 हज़ार फ़ोन्स में भी आपको प्लास्टिक फ्रेम्स मिलते हैं, लेकिन ये अभी जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट के हिसाब से आपको बिल्ड काफ़ी अच्छा है। काफ़ी आपको फ़ोन जब हैंडल पकड़ोगे तो काफ़ी सॉलिड फील होगा आपको। इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। फिर आप बैक पैनल देखो, इट्स लाइक कंप्लीट ग्लास। फिर ये भी एल्यूमीनियम है, ये बीच में जो रेल है और बीच में जो कैमरा है वो ग्लास ऑब्वियसली है। ये देखो डिज़ाइन में अगर आप देखोगे, ये कैमरा बार और जो साइड ग्रिल्स है, कितना सीमलेसली यहाँ पे आपका मर्ज हो जा रहा है। मतलब कोई डिस डिस्टिंक्ट एरिया नहीं है, दोनों के बीच में कोई लाइन्स नहीं है, तो इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन। फिर अगर आप ये कैमरा बम्प भी देखोगे, ये कैमरा बम्प भी का थोड़ा-सा मतलब ऑन द हायर साइड है, लेकिन चूँकि ये लेफ्ट टू राइट पूरा कवर पूरा करता है, तो जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो ये वोबल नहीं करेगा। यानी कि आप टेबल पे भी रख के इसे आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट लाइक पिकिंग अप योर फ़ोन। फिर ये आपका फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल में अगर आप देखोगे ये पूरा स्क्रीन है। स्क्रीन काफ़ी बड़ा है। विड्थ इसकी थोड़ी मतलब आईफ़ोन्स के कंपैरिज़न में इसकी विड्थ कम है, लेकिन इसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये थोड़ा लंबा फ़ोन फ़ील होगा, और लंबा होने के चलते अगर आप इसे ग्रिप करोगे तो ये काफ़ी मतलब ईज़ी टू हैंडल लगेगा। एक तो इसका साइज़ थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ में, नॉट वेरी बिग फ़ोन, और इसकी चौड़ाई चूँकि कम है तो आप इसे आराम से एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और चूँकि इसमें डेडिकेटेड वन हैंड मोड भी है, तो दैट एड्स जस्ट टू द फंक्शनैलिटी। स्क्रीन्स में अगर आप देखोगे, बेज़ल्स ऊपर और साइड्स में कम है, लेकिन चिन में थोड़ा-सा जस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो बेज़ल्स ऑन द मिनिमल साइड ही हैं, इवन 2025 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और जब आप इसे उस प्राइस सेगमेंट अपर मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से देखोगे तो। स्क्रीन क्वालिटी की अगर बात करें, दैट इज़ वेरी गुड। इसमें जो पिक्सल डेंसिटी है, यानी कितना शार्प आपको इमेज दिखेगा, वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। फिर कलर्स भी कलर्स काफ़ी एक्यूरेट हैं। जैसे सैमसंग फ़ोन्स में होता है कि सैचुरेटेड कलर्स जनरली वो देता है तो इम्प्रेसिंग लगता है। लेकिन इसमें लगभग आईफ़ोन की तरह मतलब न्यूट्रल कलर्स हैं, ओवर सैचुरेटेड कलर्स नहीं हैं। तो इस वजह से एक मतलब आपको एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दे सकता है। बट आपको एक्साइटेड फीलिंग नहीं दे सकता है जैसे सैमसंग फ़ोन्स में होता है स्क्रीन्स खासकर देखने के बाद। और इसकी रेज़ोल्यूशन है आप फुल एचडी प्लस है, और रिफ्रेश रेट इज़ लाइक एक्सेप्टेबल। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है, लाइक 60 हर्ट्ज़ भी नहीं है, ना 120, इट्स लाइक इन द मिडल 90 हर्ट्ज़ है। तो चूँकि इसका सॉफ्टवेयर इतना रिफाइंड है और कोई मतलब स्टटर्स वगैरह नहीं होते हैं, एनिमेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस वजह से आपको 90 हर्ट्ज़ में ही आपको काफ़ी स्मूथ फीलिंग आती है।
तो यूज़ करते-करते आप अगर स्विच करो कोई 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन में, तो इनिशियली 1-2 दिन आपको लग सकता है कि ये थोड़ा स्लो स्क्रीन है, लेकिन आप तुरंत उसके हैबिचुअल हो गए, क्योंकि ये 90 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ के ऊपर ही में काउंट होगा, तो उस हिसाब से ये काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और काफ़ी लोगों अब इसमें चूँकि ये 2022 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो लगभग ये 3 साल होने जा रहा है इस फ़ोन को लॉन्च हुए। तो काफ़ी सारे अपडेट्स इस फ़ोन में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये अभी करंटली एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है। तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थे इनिशियली जो लॉन्च के समय में हुए होंगे, वो काफ़ी सारे हट चुके हैं। नेटवर्क रिसेप्शंस की बात अगर की जाए, तो नेटवर्क रिसेप्शंस अब काफ़ी इसमें इम्प्रूव हो चुका है। मैं जिस रूम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शंस का थोड़ा इश्यू रहता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मुझे इंटरनेट सही मिल रहा है इस फ़ोन में और कॉलिंग की भी कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, कभी-कभी होता है कि आप ऐसे एरिया में चल जाओ बहुत जहाँ काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़ है। तो उस केस में आपको हो सकता है आपको अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करना पड़े, जिससे आपका एक बार मोबाइल नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। तो कि ये कभी-कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो ये नेटवर्क रिसेप्शन काफ़ी बेटर हो चुका है इस डिवाइस में। मुझे ऐसे इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एटलीस्ट मैं जब नॉर्मल रूटीन में रहता हूँ तो। बाकी अगर बात करें, इसमें हीटिंग इश्यूज़ की भी काफ़ी चर्चा होती है कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि येस, इसमें हीटिंग इश्यूज़ होती हैं, लेकिन इट्स नॉट वेरी एबनॉर्मल। हल्के-फुल्के हीटिंग इश्यूज़ होंगे, लाइक आप डे टू डे थोड़ा टास्क्स करोगे और उस टास्क में थोड़ा-सा भी अगर हेवी टास्क करते हो, तो हेवी टास्क इन द सेंस लाइक आप वीडियो प्रोसेस कर रहे हो या मान लो आप कैमरा का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, फ़ोटो क्लिक्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, गेम्स थोड़ा खेल रहे हो, तो उसके इसमें फ़ोन थोड़ा वार्म फ़ील हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल बहुत हीटेड फ़ील नहीं होगा। तो मे बी बिकॉज़ ऑफ द पैचेज़ एंड द सॉफ्टवेयर अपडेट्स, गूगल ने इसे काफ़ी हद तक फिक्स करने की कोशिश की है थ्रू दीज़ ईयर्स। और ये एक ख़ासियत रही गूगल के अपडेट्स की कि विथ एवरी गूगल अपग्रेड्स, लाइक वो अगर एंड्रॉयड 13 से 14 में अपग्रेड कर रहा है या 14 से फिर 15 में अपग्रेड कर रहा है, तो विथ एवरी अपग्रेड आपको एक बेटर फ़ील देगा हर वर्ज़न के साथ, हर इंक्रीमेंट के साथ। जैसे आपको हो सकता है बैटरी बैकअप आपका बढ़ जाए डिवाइस का, या हीटिंग प्रॉब्लम और कम हो जाए, नेटवर्क रिसेप्शन और इम्प्रूव हो जाए। तो ये इट्स नॉट लाइक कि आप गूगल ऐसा कोई मेजर अपडेट पुश करेगा जिससे आपका डिवाइस खराब हो जाए या उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाए। तो ये गूगल अपडेट्स की एक खासियत है। चूँकि ये एक प्रीमियम कैटेगरी का फ़ोन है, तो गूगल इसे उस हिसाब से अच्छे से ट्रीट भी करता है। अब इसकी मैं जैसे स्क्रीन की बात कर रहा था, स्क्रीन काफ़ी हाई क्वालिटी का है, कलर्स एक्यूरेट हैं, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। इसमें जो पिक्सेल 6 डिवाइस जो था उसमें फेस अनलॉक नहीं था, लेकिन पिक्सेल 7 में फेस अनलॉक इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक भी है, और अगर आप देखोगे फिंगरप्रिंट का जो पोजीशन है फिंगरप्रिंट आइकन का, तो वो काफ़ी ऊपर है। यानी आप इसे कंफर्टेबली एक हैंड से पकड़े हुए यहाँ पे थंब आराम से प्लेस करके आप इसे अनलॉक कर सकते हो। और इसका जो है आपका ये स्पीड भी काफ़ी सही है। अभी ये मतलब मैं पोजीशन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो ये काफ़ी मतलब 1 सेकंड में अनलॉक हो जाता है। नॉट इवन 1 सेकंड आई वुड से, कि ये मतलब रीज़नेबली थोड़ा फ़ास्ट ही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आपको फिंगरप्रिंट एक बार आपने मतलब रजिस्टर कर दिया तो फिर कुछ टाइम में फिर से आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़े। होता है ऐसे-ऐसे कोई-कोई डिवाइसेज़ में कि आप एक बार फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर दो, अनलॉक कुछ वीक्स यूज़ किया, फिर से आपको फिंगरप्रिंट इनपुट फिर से आपको डालना पड़ सकता है। होती है ऐसी-ऐसी कुछ डिवाइस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको विदाउट एनी री-रजिस्ट्रेशन आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी कंफर्टेबल पोज़ीशन पे दिया हुआ है।
जो कि नॉर्मली इस रेंज के डिवाइसेस में कम ही दिखता है, क्योंकि नॉर्मली इस रेंज के डिवाइस में बॉटम पे मिलता है, जिसकी वजह से आपको ये आपका थंब अगर आप एक हाथ से ऑपरेट करें तो आपको अपने थंब को काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ता है, लेकिन इस केस में नहीं करना पड़ता। और फेस अनलॉक है तो इसमें ये एडेड बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपके पास गुड लाइटिंग कंडीशन, इवन इंडोर लाइटिंग अगर प्रॉपर है, तो उस केस में आपको ये अनलॉक आराम से आपका फ़ोन हो सकता है। तो विदाउट इवन रजिस्टरिंग, लाइक आप फिंगरप्रिंट को भी आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके फेस से अनलॉक हो जाएगा। तो फेस अनलॉक होने का ये इसमें मतलब फ़ायदा है। और फेस अनलॉक जैसे आप लोग जानते हो एंड्रॉयड डिवाइसेस में काफ़ी फास्ट है, तो वैसे ही इसमें भी थोड़ा फास्ट है। तो मैंने इसे अनलॉक किया। अब आप देखोगे पिक्सल एक्सपीरियंस जो है आपका काफ़ी इसमें बेसिक सा है। अगर आपको पिक्सल डिवाइस अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं बता दूँ ये काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयड होता है। एक पिक्सल एक्सपीरियंस में एक आपको पहले पिक्सल लॉन्चर होता है। पिक्सल लॉन्चर बहुत ही बेसिक है, स्वाइप अप और लॉन्चर, बस इसमें कुछ है नहीं। स्वाइप डाउन, नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स। तब आप बोलोगे कि इसमें ये तो आपका स्टॉक एंड्रॉयड है, तब ये डिवाइस इतनी महंगी क्यों है? देखो, इसमें इतने सारे एडेड फीचर्स होते हैं कि ये जस्टिफाई कर देता है अपने प्राइस को। इसका सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट इस भी इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। छोटे से लेके बड़े फीचर्स हैं, और आपको मतलब ऐसा नहीं फ़ील होगा इस डिवाइस के साथ कि अरे ऐसा कोई फ़ीचर मिल गया है जिसकी मेरे पास यूज़ नहीं है। अगर आप सीखना चाहो तो वो उस पर्टिकुलर फ़ीचर को ग्रेजुअली अडॉप्ट करके सीख सकते हो, और उसे अपने मतलब लाइफ़ में व्हाइल ऑपरेटिंग द मोबाइल यूज़ भी कर सकते हो, और ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये फीचर्स। ये में जो फीचर्स होती हैं पिक्सल डिवाइसेज़ में, ये इसकी ख़ासियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सर्कल टू सर्च फीचर, आप इसके बॉटम बार में लॉन्ग प्रेस करोगे, तो ये सर्कल टू सर्कल, दिस इज़ लाइक ये पहला डिवाइस है, मतलब पिक्सल डिवाइसेज़ आर द फर्स्ट डिवाइसेज़ टू गेट सर्कल टू सर्च फीचर। आप किसी भी स्क्रीन में ये लॉन्ग प्रेस करके ऐसे रिंग बनाओगे, तो आप स्क्रीन के उस पर्टिकुलर एरिया को सर्च कर सकते हो। अब आप इसका एप्लीकेशंस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ऐसे एरिया को सेलेक्ट किया है, जहाँ पे कोई फ़ोन नंबर्स हैं, जहाँ पे कोई ईमेल आईडी है, तो ऑटोमैटिकली ये हाइलाइट कर देगा कि ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है। तो उसको आप सेलेक्ट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल आईडी आपने सेलेक्ट किया, वो हाइलाइट कर दिया। फिर उसको आपने सेलेक्ट किया ऊपर बटन को, जो ईमेल आईडी हाइलाइटेड है, तो सीधे आपका जीमेल अकाउंट जीमेल ऐप ओपन करके एक मैसेज ड्राफ्ट करना शुरू कर देगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली आप कोई मैसेज उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को भेज सकते हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर अगर हाइलाइटेड है, तो सीधे आपके फ़ोन ऐप पे भेज देगा, जहाँ से आप उसे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ फीचर्स है, या कोई पर्टिकुलर एरिया हाइलाइट किया जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आइटम है, तो उसको वो सर्च करके बता देगा कि उसे आप कहाँ से बाय कर सकते हो। या कोई आपको मान लो कोई डॉग है, या उसकी ब्रीड जानना चाहते हो, उसको वो उस पिक्चर में है, तो उसे हाइलाइट करके आप जान सकते हो कि वो कौन से ब्रीड का है, वो इंस्टेंटली बता देगा। तो उसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है, और ऐसी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना कोई मैसेज डिक्टेट करना चाहते हो बोल के, जैसे अ, किसी को मैसेज भेजना चाहते हो व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज पे, तो नॉर्मली हम लोग टाइप करते हैं। किसी-किसी की टाइपिंग स्पीड बहुत फ़ास्ट होती है, किसी की नॉर्मल होती है। तो जिनकी फ़ास्ट है तो जल्दी-जल्दी टाइप कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में थोड़ा टाइम ल भी लग सकता है। लेकिन जो फ़ास्ट भी कर रहे हैं या जो नॉर्मल भी कर रहे हैं, उससे ऊपर भी कोई ऐसा है क्या जिसका टाइम सबसे मिनिमल हो, और बहुत फ़ास्ट रिस्पॉन्स के साथ मुझे आउटपुट मिले, और मैं तुरंत मैसेज कर दूँ इंस्टेंटली। तो ये है उसका सॉल्यूशन, दैट इज़ गूगल वॉइस टाइप, जो कि वॉइस बेस्ड रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो आपने बोला वो बस उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब चूँकि गूगल टेंसर जो गूगल डिज़ाइन्ड ही है, तो उन्होंने इसे इस तरह से ट्यून किया है कि वो लोकली आपके डिवाइस पे वो मॉडल रन करता है, एआई सिस्टम रन करता है, जिसकी वजह से आप जैसे ही मतलब बोलते हो, इंस्टेंटली वो जो है वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे मैं अभी नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये उतनी स्पीड में जल्दी-जल्दी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो इतना एक्यूरेट होता है, चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे आप इंग्लिश में बोलो, चाहे वो इंग्लिश में बोलो। वो नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में बोलो, ईज़िली कन्वर्ट कर देता है और जस्ट आपको करना क्या है, वो टाइप होके बस आपको सेंड कर देना है। तो ये इसकी ख़ासियत है, वन ऑफ द फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गूगल पिक्सेल डिवाइसेस। देन रिकॉर्डर ऐप है, जहाँ पे आप सिर्फ़ वॉइस रिकॉर्ड तो कर ही लोगे, लेकिन उसके अलावा वो रिकॉर्डेड वॉइस को वो ट्रांसक्रिप्ट करके, यानी कि वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, वो उसे एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी ला देता है, जिससे आप कभी भी अपने रेफ़रेंस के लिए रख सकते हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको सर्च करनी हो उस टेक्स्ट में, वो कर सकते हो। बहुत सारे उसके और भी एप्लीकेशंस हैं। तो ये जितने भी एआई समथिंग कैन से एआई रिलेटेड फीचर्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें हैं। और जेस्चर्स जैसे ट्विस्ट करना, ट्विस्ट टू टर्न लाइक कैमरे को चेंज करना नहीं, आप ट्विस्ट हैंड करोगे तो आपका बैक से फ्रंट में कैमरा चेंज हो जाएगा। और भी जितने सारे जेस्चर्स हैं, स्वाइप डाउन टू वन हैंड मोड, बहुत सारे जेस्चर्स हैं जो इसमें हैं। अब मैं इसकी अगर और सारे फीचर्स की बात करूँ तो इसमें क्लियर कॉलिंग भी दिया हुआ है आपको, जो आजकल के आईफ़ोन में मिल रहा है, आईफ़ोन यू कैन से 16 में अभी मिल रहा है, लेकिन ये पिक्सेल 7 से एक्ज़िस्ट कर रहा था ऑलरेडी। क्लियर कॉलिंग इज़ लाइक, अगर आपका बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ है, आप कॉल पे हो, तो वो उसे वॉइस आइसोलेट कर देता है बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ से, जिससे आपका वॉइस आगे हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ क्लिप हो जाता है, हट जाता है वहाँ से। या फिर आप अ इसका दूसरा है एप्लीकेशन जो इसमें है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप अगर अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को सप्रेस करना चाहते हो, तो उस केस में भी ये कर देता है। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ है बहुत, लेकिन अगर आपको अपने वॉइस को फ़ोरफ्रंट पे रखना है, तो उस केस में ये सेटिंग्स में जाके आप उसे इनेबल कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो वॉइस है वो अम, स वो मोस्टली आपके वीडियो में सुनाई देगा, लेकिन बाकी बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ मतलब हट जाएँगे वहाँ से। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो छोटे-छोटे काफ़ी जगहों में एआई इम्प्लीमेंटेशन है इस डिवाइस में, जैसे समरीज़ क्रिएट करना या फिर रीराइट करना, टोन चेंज करना, जैसे आप कोई मैसेज भेज रहे हो, उसका टोन चेंज करना है। मान लो आपने जिस स्टाइल में लिखा है उसको फॉर्मल टोन में लिखना है या इनफॉर्मल टोन में लिखना है या फ्रेंडली या जो भी कॉमिकल वे में लिखना है, तो आप उसे यूजिंग एआई आप उसे ऑन डिवाइस चेंज कर सकते हैं। फिर कई सारे फ़ोटोज़, गूगल फ़ोटोज़ में फ़ीचर्स हैं, जैसे आपने इसमें से फ़ोटोज़ क्लिक किए, तो उसमें वन क्लिक एडिट कर सकते हो, जो कि नॉर्मली बाकी ब्रांड डिवाइसेज़ में अगर आप सेम चीज़ करोगे तो पेड होती हैं, क्योंकि गूगल ने उसे प्रीमियम सर्विस में काउंट किया है, जिसकी वजह से आपको पेमेंट उसका मतलब सब्सक्रिप्शन आपको खरीदना पड़ेगा उस फीचर को यूज़ करने, लेकिन गूगल पिक्सेल डिवाइसेज़ में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उसकी वजह से आप क्या, जस्ट आपने फ़ोटो क्लिक किया, गूगल फ़ोटोज़ ऐप में एडिट सेक्शन में गए और जस्ट वन क्लिक किया और वो आपका इमेज को काफ़ी ब्यूटीफाई कर सकता है, या जो भी आपको ट्यूनिंग वगैरह करनी है अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ में भी खासकर काफ़ी सारे अभी हाल-फिलहाल में एआई रिलेटेड फीचर्स ऐड हुए हैं एडिटिंग कैटेगरी में, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना, जस्ट वन क्लिक करना है, उसके एप्लीकेशन से आप अप्लाई करोगे तो वो उस पर्टिकुलर एआई फीचर को ऐड कर देगा। और ये जो एआई फीचर्स पिक्सेल डिवाइसेज़ में होती है, वो थोड़ी डिस्टिंक्ट होती है इन कंपैरिज़न टू बाकी जो ब्रांड वाले एआई फीचर्स देते हैं। इन द सेंस कि ऐसे-ऐसे एआई फीचर्स हैं जिसको आप अपनी रियल लाइफ़ में अप्लाई करोगे। तो काफ़ी क्यूरेटेड होती हैं, काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी की ये फीचर्स होती हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पिक्सेल डिवाइसेस, यानी जो भी वो फीचर्स ऐड करते हैं वो सोच समझ के ऐड करते हैं, ऐसा कि आप उसे रियल लाइफ में यूज़ करें, जस्ट लाइक कोई गिमिक ना हो, जस्ट आपको उसको शो ऑफ करने के लिए ना हो, आप अपने रियल लाइफ में उस पिक्सेल डिवाइसेस के साथ आप यूज़ करें, ऐसी फीचर्स उसमें एडेड रहती है। फिर इसकी जो वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट पार्ट्स होती है पिक्सेल की, वो उसकी कैमरा ही होती है। और कैमरा की बात करूँ तो
पिक्सल 7 में एक काफ़ी बढ़िया कैमरा है, अगर मैं बात करूँ तो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके बैक पैनल में देखो तो ये कैमरा बार काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो मेबी आप लोग सही सोच रहे हो, मतलब आप लोग अगर सोच रहे हो तो येस, इसमें कैमरा काफ़ी मतलब अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है। इसका प्राइमरी कैमरा का सेंसर साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से नेचुरल बोका वगैरह आपको काफ़ी सही मिलेगा इसमें। जैसे कि अगर अगर सब्जेक्ट थोड़ी क्लोज़ है, तो उस केस में अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हो, तो उसमें एक नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट होता है, विदाउट एनी पोर्ट्रेट मोड एप्लाइड। और इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, तो ये काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन का कैमरा है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो आउटपुट फ़ोटोज़ आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं। ओवर शार्प नहीं होती, जस्ट राइट अमाउंट ऑफ शार्पनेस होती है जो आपको प्लीज़िंग लगे। और अनलाइक जो आपका प्रीवियस पिक्सेल एक्सपीरियंस रहा होगा, अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें फ़ोटोज़ को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है क्लिक करने के बाद। लेकिन जब मैंने पिक्सेल 7 यूज़ किया, इससे पहले मैंने पिक्सेल 4 ही यूज़ किया हुआ है, तो पिक्सेल 7 में प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी मतलब कम हो गई। जैसे आपने फ़ोटोज़ अगर गुड लाइटिंग कंडीशन में लिया तो मुश्किल से 1 सेकंड और सो आपको प्रोसेस करने में लगेगा। अगर आर्टिफ़िशियल लाइट या लो लाइट कंडीशन में आपने फ़ोटो क्लिक किया, तो मेबी 1 टू 2 सेकंड्स में नॉर्मली प्रोसेस कर लेता है। इवन फ़ोटो क्लिक्स करने में भी ये काफ़ी कम टाइम लगाता है, इवन इन द आर्टिफ़िशियल लाइटनिंग कंडीशन। मेबी लो लाइट कंडीशन में 2-3 सेकंड लगाए, लेकिन आर्टिफ़िशियल और गुड लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी कम टाइम फ़ोटो क्लिक करने में लगा था। इसका शटर स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम है। इस सेंस में कि अगर आपके पास गुड लाइटिंग कंडीशंस है या फिर थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल लाइटनिंग कंडीशन भी है, तो उस केस में अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो किसी मूविंग सब्जेक्ट की, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को फ्रीज़ कर देता है, चूँकि इसका शटर स्पीड काफ़ी कम है। भले ही वो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लगा दे, लेकिन इसका शटर स्पीड काफ़ी कम है। अब इसका जो सेंसर साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इस वजह से होता क्या है कि लो लाइट सिचुएशन में काफ़ी आपको शार्प इमेज मिलता है। तो लो लाइट फोटोग्राफी इज़ वेरी गुड ऑन दिस डिवाइस। शार्प इमेजेस, इवन वीडियो रिकॉर्डिंग भी अगर आप 60 एफपीएस पे इवन करते हो, तो भी आपको काफ़ी बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग आउटपुट आपको मिलता है, विदाउट मच नॉइज़ इन द रिकॉर्डेड फाइल। फिर इसके अलावा नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़ी जो कि स्टिल फ़ोटोज़ एंड वीडियो के अलावा पोर्ट्रेट मोड भी है। और पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें तो येस, पिक्सेल डिवाइस में पोर्ट्रेट मोड इज़ नॉट अ वेरी गुड फीचर, बिकॉज़ क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट में उतने अच्छे कैप्चर्स नहीं हो पाते। इसका एक तो पहले बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा आर्टिफ़िशियल आपको फ़ील होगा, और ये कभी हिट एंड मिस भी, काफ़ी बार हिट एंड मिस भी होता है। यानी कभी आपका बैकग्राउंड ब्लर कभी काम किया प्रोसेस के बाद, कभी अप्लाई नहीं हुआ, तो ऐसा भी होता है। और एज डिटेक्शन भी इसका थोड़ा पुअर साइड में ही है। तो पोर्ट्रेट मोड इज़ नॉट अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस डिवाइस। स्टिल लाइक नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़ी, नॉर्मल वीडियो, लाइक वीडियो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है, तो ये सब इसमें एक अच्छा फीचर है। पैनोरामा फीचर हुआ, आपका फ़ोटोस्फेयर हुआ, या फिर आपका एक्शन मोड हुआ, लॉन्ग एक्सपोज़र हुआ, ये सब भी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स है कैमरा ऐप में। लॉन्ग एक्सपोज़र में जैसे कि अगर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट मूविंग है तो उसमें एक ब्लर इफ़ेक्ट क्रिएट करना हो। एक्शन पैन में क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल वीडियो तो आप लोग नॉर्मल लेते हो, तो उसमें कोई स्लो-मो नहीं होता, लेकिन एक्शन पैन में क्या होता है कि वो हाई एफपीएस पे रिकॉर्ड करता है, और प्रोसेस करने के बाद जब वो प्रोसेस कर देता है फ़ाइल को, तो वो स्लो-मो में थोड़ा-सा चेंज, इट्स नॉट लाइक बहुत स्लो-मो है, जस्ट थोड़ा-सा स्लो मोशन उसको किया जाता है, जिससे वो थोड़ा सिनेमैटिक फ़ील होता है वीडियो। और इसमें ऑडियो नहीं होती, आप ऑडियो अपने से ऐड कर सकते हो बाहर से इस वीडियो फाइल में, तो वो एक लाइक समझो कि एक अ, व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो एक आपका बन सकता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर इसमें नाइट साइड, डेडिकेटेड नाइट साइड मोड भी है। वैसे तो फ़ोटो मोड में ही नाइट साइड अपने आप ट्रिगर हो जाता है, पैनोरामा है और फ़ोटोस्फियर है। वीडियो की अगर बात करें तो इसमें एचडीआर मोड भी है, लेकिन आप अगर इसे आईफ़ोन के एचडीआर से कंपेयर करोगे तो इट्स अ बिग डिफरेंस,
कि एक तो इसमें एचडीआर में काफ़ी लो एफपीएस है, 30 एफपीएस, तो अगर आप एचडीआर पे रिकॉर्ड करोगे 360 एफपीएस एचडीआर नहीं सपोर्ट करता। उस वजह से आपको आपका जो वीडियो आउटपुट है काफ़ी जिटरी फ़ील हो सकता है। तो वो मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। मुझे स्मूथ फुटेज ज़्यादा पसंद है, जो कि आईफ़ोन में अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एचडीआर जो वीडियो है काफ़ी सही से रिकॉर्ड होता है। फिर इसमें जस्ट लाइक आईफ़ोन एक ऑटो मोड भी है, जो कि ऑटोमैटिकली 30 और 60 एफपीएस में स्विच कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन लाइटिंग कंडीशंस। फिर इसमें द वीडियो स्टेबलाइजेशन एक्शन पैन भी है, जिसकी वजह से आप बहुत अगर आपका जर्की सिचुएशन है जहाँ पे आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा है, इस सिचुएशन में आपका जो वीडियो आउटपुट है वो काफ़ी स्मूथ आता है। स्पीच एनहांसमेंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्पीच एनहांस कर देता है अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ कम से कम हो तो उस एआई फीचर को आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में। फिर अगर मैं स्लो मोशन की बात करूँ तो ये मतलब जो स्लो मोशन पहले से चला आ रहा है पिक्सेल डिवाइसेज़ में 1/4, 1/8 वही सिस्टम है इसमें भी है। देयर इज़ नो चेंज ओवर वेरी लॉन्ग टाइम। टाइम लैप्स है, ब्लर फीचर है। तो ब्लर इज़ लाइक अ पोर्ट्रेट वीडियो जिसमें क्या होगा कि आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर दिया जाता है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर मैं इस फीचर की बात करूँ तो ये इसमें बहुत अच्छा काम नहीं करता है। कुछ हद तक आईफ़ोन में बेटर वर्क करता है, लेकिन पिक्सेल में उतना अच्छा काम नहीं करता है व्हेन अगर आप आईफ़ोन से कंपेयर करोगे। ब्लर क्रिएट होती है, लेकिन वो ब्लर कभी आता है, कभी जाता है और ब्लर क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ब्लर फीचर इज़ नॉट अ वेरी गुड फीचर ऑफ तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ब्लर के मामले में पिक्सेल थोड़ा पीछे है, चाहे वो पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ हो या पोर्ट्रेट वीडियोज़ हो। अ, तो एक्चुअली जब हम नॉर्मल कस्टमर्स की बात अगर करते हैं, तो नॉर्मल कस्टमर्स इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं यूज़ करते जस्ट लाइक ब्लर या पोर्ट्रेट। वो लोग ज़्यादा स्टिल फ़ोटोज़ लेते हैं जो नॉर्मल फ़ोटोज़ होते हैं। थोड़ा ज़ूम वगैरह कभी-कभी कर लेंगे या फिर वीडियोज़ नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे, तो वैसे कस्टमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट्स बहुत क्लिक करते हो, तो उस केस में इट्स अ नो गो, लाइक आप स्किप कर सकते हो इस डिवाइस को, इट्स नॉट अ गुड डिवाइस फॉर दैट। लेकिन अगर स्टिल्स की बात करोगे नॉर्मल फ़ोटोज़ की, तो वो काफ़ी काफ़ी बढ़िया आउटपुट लाके आपको देगा। कलर साइंस की अगर बात करूँ तो पिक्सेल कैमरा की कलर साइंस काफ़ी न्यूट्रल रहती है। कोई ओवर सैचुरेशन नहीं रहेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं फ़ील होगा। जो आपको अपने आइज़ से दिख रहा है, सेम आपका कैमरा के आउटपुट में भी ट्रांसलेट हो जाता है। कोई ब्यूटिफ़िकेशन नहीं होगा। तो जो भी आपको मतलब क्लिक्स करने के बाद अगर किसी तरह का आपको ब्यूटिफ़िकेशंस अप्लाई भी करना है, तो या फ़ोटोज़ को एनहांस करना है, तो आप गूगल फ़ोटोज़ ऐप में जाओ, आपको बहुत सारे वन क्लिक ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर पिक्सेल डिवाइसेज़, जिसका वन टैप से आप इंस्टेंटली आप अपनी इमेज को एनहांस कर सकते हो। रेडी कर सकते हो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, लाइक फॉर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप व्हाटएवर यू लाइक। तो ये है पिक्सेल कैमरा के रिव्यूज़ के बारे में। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि वीडियो भी इसका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिक्सेल डिवाइसेज़ का सिंस दिस पिक्सेल 7 ओनली। पिक्सेल 6 में भी उतना नहीं था। पिक्सेल 7 में वीडियो डिपार्टमेंट पिक्सेल ने काफ़ी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। आप नॉर्मल चाइनीज़ ब्रांड वीवो, वन प्लस से अगर कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी आपको अपर साइड आपको फ़ील कराएगा। काफ़ी डिफ़रेंस है वीडियो क्वालिटी, इवन सैमसंग से भी बेटर है काफ़ी ज़्यादा। आप इसे नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देता है आईफ़ोन की वीडियो क्वालिटी को, ये समझ लो। क्योंकि इसका वीडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव, इवन आप अगर आप लो लाइट पे इसे वीडियो शूट कर रहे हो, नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस पे, तो काफ़ी ये बढ़िया वीडियो क्वालिटी आउटपुट देता है। अब जैसे मैंने इसे अभी कैमरा थोड़ा ही सा ऑपरेट किया, लेकिन मुझे डिवाइस थोड़ा वार्म फ़ील हो रहा है। लेकिन अन वेरी अन अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फ़ील हो रहा है। प्लस इसमें कोई सॉफ्टवेयर में जिटर फ़ील भी नहीं हुआ हीटिंग इश्यूज़ के चलते, क्योंकि नॉर्मली जब फ़ोन हीट करता है तो वो थ्रॉटल करने लगता है। थ्रॉटल मतलब उसका परफ़ॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में इश्यूज़ आने लगते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी इंटेंसिव टास्क भी किया, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे कभी भी ये डिवाइस जिटरी फ़ील नहीं हुआ हीटिंग इश्यूज़ के चलते।
और हीटिंग इसमें कभी एक्सट्रीम नहीं होता ड्यू टू गूगल अपडेट्स। अब इसमें गूगल अपडेट पॉलिसी भी चेंज हुआ है पिक्सल डिवाइसेस के लिए, फॉर पिक्सल 6 एंड पिक्सल 7, नॉट फॉर पिक्सल 8, क्योंकि पिक्सल 8 में ऑलरेडी 7 इयर्स ऑफ ओएस अपडेट्स गारंटीड है, लेकिन पिक्सल 7 और पिक्सल 6 में 3 इयर्स ऑफ ओएस अपडेट्स था अर्लियर। तो एज पर द पॉलिसी इसे मतलब एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया हुआ था, तो 14 15 ऑलरेडी मिल चुका है अपडेट, और 16 तक इसे और मिल सकता था, लेकिन अब है कि इसे 18 तक और मिलेगा, यानी कि 3 अपग्रेड्स अभी और मिलेंगे। और इन 3 एक्स्ट्रा अपग्रेड्स के साथ ये और भी अच्छा डील बन जाता है ये डिवाइस का। 30,000 रुपये अगर आप आज भी खरीदते हो, तो एक तो आपको बढ़िया कैमरा मिलेगा, एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि गूगल उसे गारंटी करता है कि आपका एक्सपीरियंस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट आपका बढ़िया रहे। तो मान लो अगर आप इस साल अगर आप इसे परचेज करते हो बिफोर एंड्रॉयड रिलीजेस इट्स नेक्स्ट वर्जन लाइक एंड्रॉयड 16, तो आपको एंड्रॉयड 16 मिलेगा, फिर एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 8, इन 3 साल अपडेट्स तो इससे मिलेंगे ही, और 3 साल सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। तो ये आज भी एक काफ़ी बढ़िया डील हो जाता है। चार्जिंग की इसकी बात करूँ तो इसमें चार्जिंग बहुत फास्ट नहीं है, जस्ट लाइक आईफोन्स। इसमें प्रिटी लो स्पीड है चार्जिंग का, मैक्सिमम इसका 25 वाट सपोर्ट करता है चार्जिंग। तो लगभग 1 आवर 40 मिनट्स में 0 टू 100% चला जाता है। लेकिन इसमें अभी हाल फिलहाल में जो एक अपडेट आया है जिसकी वजह से आप इसमें 80% का कैप लगा सकते हो, कि आपका बैटरी का लॉन्जेविटी मतलब लाइफ बढ़ाने के लिए ये 0 से 80% तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो 80% तक अगर आप काउंट करते हो तो उससे भी कम टाइम लेगा, मे बी अराउंड मुझे लगता है अंडर 1 आवर में ये फुल्ली चार्ज हो जाना चाहिए। तो डिवाइस का ये जो है, मेरे पास बॉक्स भी है, इस बॉक्स के साथ आता है, फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है। बॉक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे, सिम इजेक्टर पिन और एक केबल मिलेगा आपको। केबल जो आपका ओरिजिनल केबल है आप उसे संभाल के अगर आप परचेज करते हो तो रखना पड़ता है। फिर ये चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, चार्जर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। चार्जर थोड़ी कॉस्टली है, अगर आप गूगल की परचेज करने जाते हो ओरिजिनल, करीब आपको 2500 का पड़ता है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। नहीं तो आप कोई रेगुलर टाइप सी टू सी यानी पीडी चार्जर भी परचेज कर सकते हो, जो कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट्रॉनिक्स में 300 से 400 रुपीज़ में मिल जाता है। तो इस चलते चार्जर का उतना इशू फिर रह नहीं जाता, अगर आपको चूंकि इसमें बॉक्स में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, केबल दिया हुआ है बस। तो इसमें कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स भी है, जैसे अगर आपको अगर आपके पास कैमरा, लैपटॉप में कैमरा उतनी बड़ी ये एडिशनल फीचर्स है जिसके एडिड फीचर्स मतलब एडिशनल फीचर्स जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है इस डिवाइस के में जो है, लैपटॉप में नॉर्मली जो कैमरास होते हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, खासकर विंडोज़ लैपटॉप के कैमरास। सो अगर आप एक्सटर्नल कैमरा यूज़ करना चाहते हो तो आपको परचेज करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल लॉजिटेक वगैरह ये सब की। एक तो वो सब जो लॉजिटेक कैमराज है, जो भी एक्सटर्नल कैमराज है, उसमें आपको एक्सटर्नल मतलब पैसे लगाने पड़ते हैं करीब 2000-3000 रुपीज़, फिर भी आपको एक बढ़िया क्वालिटी कैमरा नहीं आ पाता। लेकिन पिक्सल डिवाइसेस में जो की फीचर है कि आप इसके कैमरे बोथ फ्रंट एंड बैक को आप वेब कैम की तरह यूज़ कर सकते हो, और ये वायर्ड यूज़ फॉर्मेट में काम करता है, यानी आपको अपने लैपटॉप से वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक हाई क्वालिटी वेबकैम एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है विदाउट एनी स्टटर्स और विदाउट मच लैग। लैग भी ज़्यादा नहीं होता और स्टटरिंग भी उतनी नहीं होती, काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है इसके बैक कैमराज और फ्रंट कैमराज से। तो कभी आपको वीडियो कॉलिंग करना हो यूजिंग योर फोन इटसेल्फ, तो आप एज अ कैमरा इन योर लैपटॉप, तो आप इसे डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जो मे बी शायद सैमसंग डिवाइसेस में एक है,
और एप्पल में भी होता है, लेकिन एप्पल का लिमिटेशन है कि उसके कैमरास को आप उसके फ़ोन के कैमरास को आप सिर्फ आई मैक यानी मैक डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो, नॉट ऑन विंडोज़ लैपटॉप्स। और ये सब हो गई इनकी फीचर्स। सेल्फी कैमरा की अगर बात करूँ तो सेल्फीज़ पिक्सल की उतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि इसका सिर्फ 10 मेगापिक्सल समथिंग का उसका कैमरा है, फ्रंट कैमरा। तो जस्ट ओके-ओके सा आपको जस्ट आपको इसका सेल्फी कैमरा से ओके-ओके सा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि इसमें शार्पनेस थोड़ी कम आती है आउटपुट में सेल्फी कैमरा में। और लेकिन इसकी वीडियोज़ जो हैं सेल्फी में काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें नॉट जस्ट 1080p 60 एफपीएस का रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, इसके अलावा 4K 60 एफपीएस पे भी फ्रंट कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर बैक कैमरा से भी 4K 60 एफपीएस तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नॉट जस्ट वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड पे भी ये 4K 60 एफपीएस सपोर्ट करता है। और इसमें जो हाई रेज़ ज़ूम फीचर है, जो पिक्सल डिवाइसेज़ में होती है, कि इसकी जो टेलीफ़ोटो लेंस नहीं भी है, उसके बावजूद भी इसमें जो ज़ूम कैप्चर्स होती है नॉर्मली 2x, 3x या 5x पे, तो काफ़ी मतलब गुड क्वालिटीज़ की ज़ूम फ़ोटोज़ होती हैं। इसकी स्पीकर्स की अगर बात करें तो स्पीकर्स में ये क्वालिटी काफ़ी कुछ हद तक सही है। लाइक आईफ़ोन्स की तरह इसका स्पीकर बेसी नहीं है। जस्ट इट्स प्रिटी लो ऑन बेस एंड हाई ऑन ट्रेबल। सो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी इसकी मतलब स्पीकर क्वालिटी इसकी सही है। मीडिया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस, वीडियो एक्सपीरियंसेस काफ़ी, अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, काफ़ी इसका मतलब सही एक्सपीरियंस होने वाला है, आप अगर इस डिवाइस की यूज़ करते हो तो। कलर ऑप्शंस इसमें एक ब्लैक कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक वाइट कलर है। तो मुझे पर्सनली ग्रीन कलर काफ़ी बढ़िया इसका लग रहा है। और मैंने इसके साथ एक क्लियर केसिंग ली है, जिसकी वजह से मुझे मतलब मोबाइल का जो लुक है वो हाइड नहीं होता, काफ़ी मतलब सही लुक आता है इस कवर के साथ। सो ये गाइस, ये रहा मेरा पिक्सल डिवाइस का रिव्यू। अगर आपको कुछ इसका बाइंग लिंक्स चाहिए या कुछ आपको पसंद नहीं आया हो, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।